हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पे चर्चा। और आज हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं फर्स्ट टॉपिक जो आपका रिलेशन है एनसीईआरटी क्लास 12th का, उसके कुछ एग्जांपल्स। दीज टाइप ऑफ एग्जांपल्स आस सो मेनी टाइम्स इन क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आर बी रिलेशन ऑन द सेट ऑफ लाइन इन ए प्लेन डिफाइंड बाई L1 लाइन पैरेलल टू L2। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको दो चीज़ें देखनी है, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन सेट्स एंड व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। तो जैसे यहाँ पर एलिमेंट्स लाइन्स हैं और रिलेशन पैरेलल लाइन्स है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव में हमें देखना होता है कि हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मस्ट रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम जानते हैं फॉर ईच लाइन L बिलोंग्स टू L वी हैव L पैरेलल टू L, क्योंकि हर लाइन अपने पैरेलल होती है। So we can say LL belongs to R for all L belongs to capital L. So R is reflexive. सिमेट्रिक में आपको पता है, सिमेट्रिक जैसा डेफिनेशन में पढ़ा था कि लेट ए बी को हमें लेट करना होता है, बी ए को प्रूफ करना होता है। तो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं लेट L1, L2 belongs to L such that L1 L2 belongs to R। सिमेट्रिक के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो प्रूफ वाले, तो बेसिकली फर्स्ट टू लाइन्स तो हमेशा कॉमन है हर क्वेश्चन में। तो देखिए अगर L1 L2 belongs to R है तो इसका मीन क्या हो गया, L1 पैरेलल टू L2। So you can directly write L2 parallel to L1. So L2 L1 belongs to R is symmetric. जैसा सिमेट्रिक में था ऐसे ट्रांजिटिव में भी है कि ट्रांजिटिव में भी हम यही देखते हैं हमारे पास कि तीन एलिमेंट्स लेके चलते हैं यहाँ पर और पहले मानते हैं लेट दो पेयर, लेट L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R। याद होगा आपको ट्रांजिटिव में हमने बताया था कि A B और B C दो पेयर लेके चलते हैं और AC को प्रूफ करना होता है। तो जब L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, so L1 parallel to L2 and L2 parallel to L3, so all three are parallel, so L1 parallel to L3, so L1 L3 belongs to R, so R is transitive on L, hence R being reflexive symmetric transitive is equivalence relation। बच्चों ये जो लाइन है नॉर्मली बच्चे कई बार स्किप कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और हमने देखा है सीबीएसई में कि बच्चे को हाफ मार्क्स का इसमें लॉस होता है, क्योंकि सीबीएसई क्लास की जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें हाफ मार्क्स इसी लाइन को लिखने का होता है। तो आप ध्यान रहे, डोंट लूज योर हाफ मार्क्स। चलिए अब एक दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ डिफरेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे हम रिलेशन किसी सेट में डिफाइन करते हैं तो सेट के एलिमेंट्स को मानते हैं, लेकिन इस बार सेट जो है वो खुद n क्रॉस n है, तो इसलिए एलिमेंट्स जो होंगे वो वही होंगे जो n क्रॉस n के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो जैसे हम पहले हम ए और बी एलिमेंट लेते थे, इस बार ए बी और सी डी एलिमेंट मान के चलेंगे, और रिलेशन दे रखा है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब आप इसे ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ें, फर्स्ट प्लस फोर इज इक्वल टू सेकेंड प्लस थर्ड। तो रिफ्लेक्सिव में जैसे हम वहाँ पर दिखाते थे पहले कि ए का रिलेशन ए से, इस बार ए बी का रिलेशन ए बी से दिखाएंगे हम। तो देख लीजिए अगर हम इस रिलेशन में ए बी आर ए बी रखें तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा है, और जो हमें पता है कि बाई कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है। इसका मतलब ए बी का रिलेशन ए बी से होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सॉरी रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पर। तो सिमेट्रिक में आपको पता था पहले की तरह दो पेयर लेके चलेंगे हम, लेट ए बी और सी डी दो पेयर हमने एलिमेंट्स मान लिए और मान के चले ए बी आर सी डी, हमने लेट कर लिया कि ए बी का रिलेशन सी डी से है। अब प्रूफ करना है सी डी का ए बी से। तो बच्चों ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई रिलेशन प्रूफ करना होता है, एलिमेंट्स के बीच में बता रखा होता है, तो उसमें आप जो प्रूफ करना है उसको साइड में रफ में कहीं निकाल के देख लें। जैसे सी डी का रिलेशन ए बी से, इसका मतलब आपको सी प्लस बी डी प्लस ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो ऐसा करने से आपको इजी होगा आपको अपने क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए जरा, हमने मान लिया था लेट ए बी आर सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव लॉ से हमें दिख रहा है ये बराबर है, तो इसका मतलब हम कहेंगे सी डी आर ए बी, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में जैसा हमें पता था कि वहाँ पर हम तीन एलिमेंट ए बी सी लेते थे, अब आप तीन पेयर लेंगे ए बी सी डी एंड ई एफ, और पहले की तरह दो पेयर को मानेंगे लेट ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, उनके रूल लिख लेंगे। यहाँ भी हम एक काम करेंगे, ए बी आर ई एफ को जो प्रूफ करना है उसको साइड में लिख लेंगे कि हमें क्या करना है। बेसिकली हमें ए बी ई और एफ के बीच में एक रिलेशन लाना है प्रूफ करने पर। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो रिलेशन आया है इसमें दोनों साइड्स को ऐड करने से, माइनस करने से, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या रूल लगाएं इसमें जिससे कि वो टर्म कैंसिल हो जाए जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर दोनों साइड्स को लेफ्ट को राइट को ऐड करें तो सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमारे पास ए प्लस एफ बी प्लस सी आ जाएगा, और वही हमारे पास क्या होता है ए बी आर ई एफ। सो ए बी आर
ई एफ, सो हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव। और पहले की तरह वो हाफ मार्क्स की लाइन, आर बीइंग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल है, बट यहाँ रिलेशन में आपका दिया है ए बी आर सी डी में ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब फर्स्ट और फोर का प्रोडक्ट सेकंड थर्ड के बराबर है। तो यहाँ भी पहले की तरह वही ए बी पेयर लेंगे, ए बी का रिलेशन ए बी से रिफ्लेक्सिव में दिखाएंगे, वही सिमेट्रिक में दिखाएंगे। हाँ, ट्रांजिटिव में एक बार और देख लीजिए आप इसमें दोबारा से कि यहाँ पर आप जब दो पेयर लेंगे और वही हमें सी और डी को इस बार हटाना है, तो हम दोनों साइड की लेफ्ट से, राइट की राइट से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद आप दिख रहा है कि सी डी दोनों साइड से कैंसिल हो गया और आपके पास रिलेशन आ गया ए एफ इक्वल टू बी, मीन्स ए बी आर ई एफ, सो आर इज ट्रांजिटिव। और वही पहले की तरह हाफ मार्क्स की लाइन, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल और इस पर आते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेम टाइम ऑफ क्वेश्चन बी आस्क इन द सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम इन द ईयर, मतलब इसी साल 2020 में इसी ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था। जैसे रिलेशन यहाँ पर सेट दे रखा है, सेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर, और रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइन किया है ए आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। चलिए हम रिफ्लेक्सिव पर आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए, मतलब ए माइनस से हमने निकाला 0 होता है और 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर, सो वी कैन से ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में जैसे हमने पहले भी बताया था, आप लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट मान के चलेंगे ए कोमा बी आर का मेंबर है। क्वेश्चन से देख लेंगे इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3। आपको बी ए प्रूफ करना है तो बी माइनस ए डिविजिबल बाई 3 प्रूफ करना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि आप a माइनस बी से b माइनस ए पर पहुँचने के लिए मैथमेटिकली ऑपरेशंस यूज करने हैं। तो आप देख लीजिए माइनस ए माइनस बी भी 3 से डिवाइड होगा और उसको ही हम b माइनस ए लिखेंगे। इसका मतलब b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पर पहले की तरह इस बार आप 3 एलिमेंट्स लेंगे और पेयर मानेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए ये डिविजिबिलिटी का एक रूल है कि अगर दो नंबर 3 से डिवाइड हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी 3 से डिवाइड होता है। तो देख लीजिएगा जैसे क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो आएगा a माइनस सी। तो इसका मतलब a माइनस सी भी डिविजिबल बाई 3 होगा, सो ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो इसलिए पहले की तरह वही, सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सो इट इज इक्विवेलेंस। तो ये हाफ मार्क्स की लाइन भी आप ना भूलें बार बार। इस तरीके से हमने ये 4 अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। आसानी से अब सारे एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। चलिए, थैंक यू।